अगर आप विद्यार्थी हैं, जॉब करते हैं या प्रोफेशनल हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। अक्सर हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारी बातों से भरा हुआ लगता है। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मन के अंदर एक उलझन सी बनी रहती है। ऐसे में अगर मैं कहूँ कि प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट का लिखना आपके मन को हल्का कर सकता है तो शायद आप यकीन ना करें। इस प्रोसेस को जर्नलिंग कहते हैं। तो जर्नलिंग का अर्थ है विचारों, भावनाओं और अनुभवों को कागज़ पर उतारना बगैर किसी औपचारिकता के। जो दिमाग में आ रहा है वह कागज़ पर लिखिए। यह प्रक्रिया आपको लगातार 30 दिन तक फॉलो करना है। आपको 24 घंटे में से 5-10 मिनट का समय निकालकर रोज़ाना लिखना है। यह एक आईना है जो आपकी सोच को और ज़्यादा स्पष्ट करेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि जर्नलिंग ज़रूरी क्यों है। हम चीज़ों को लिखते हैं तो उन्हें दोबारा सोचते हैं। यही प्रोसेस हमें क्लैरिटी देता है। यह आपको दिखाता है अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी गलतियों को समझना और खुद को सुधारने का मौका देना। उदाहरण के तौर पे अगर आप रोज़ लिखते हैं आज मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, और दूसरी बात लिखते हैं आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे अगले दिन रिपीट करना चाहिए था। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर आप लिखते हैं आज मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, तो कुछ ही दिनों में आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी खुशी किन चीज़ों में है और कौन सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो यह सिंपल हैबिट आपको मेंटल पीस, फोकस और सेल्फ अवेयरनेस देती है। तो अगला प्रश्न है कि कैसे शुरुआत करें जर्नलिंग की। तो पहला पॉइंट है कि रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट निकाल लें, मॉर्निंग में या फिर नाइट में अपनी सुविधा के अनुसार, और लिखें। कम से कम 3 सवाल तो ज़रूर पूछें। उदाहरण के लिए ये सवाल दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज कैसा महसूस कर रहा हूँ, आज क्या बेहतर हुआ, क्या अच्छा हुआ, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। आपके प्रश्न इसके अलावा कोई दूसरे भी हो सकते हैं। तीसरा, कागज़ या डिजिटल, कौन सा माध्यम अच्छा है लिखने के लिए। तो वैसे तो दोनों में से कोई भी माध्यम आज की तारीख में अच्छा है, लेकिन पेपर पर लिखना ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये स्लो होता है, तो ये सोचने का मौका देता है और विचार ज़्यादा देर तक टिकते हैं और आपके विचार ज़्यादा मजबूत होते हैं। एक और अहम बात, जर्नलिंग किसी और को दिखाने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए नहीं लिखना है, बल्कि खुद को बेहतर समझने के लिए करना है। हम जिंदगी में दूसरों के बारे में जानने समझने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं, पर खुद को समझने का वक्त नहीं देते। जर्नलिंग वो पल है जब आप दुनिया से नहीं बल्कि खुद से बात करते हैं, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तब बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है। एक जगह पे कहीं देखा था, लिखा हुआ था कि सिर्फ खुद को ढूंढना बाकी है, बाकी तो सब कुछ गूगल पर। तो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज से ही एक पेन उठाइए और एक सिंपल नोटबुक लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिए कि जर्नलिंग डायरी राइटिंग से अलग है। जर्नलिंग में आप सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करते हैं, जबकि डायरी राइटिंग आपके डेली रूटीन का हिस्सा होता है। उसमें आप सारी चीज़ें लिखते हैं, बल्कि जर्नलिंग में वो चीज़ें लिखते हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यकीन मानिए, जर्नलिंग आपके जीवन में कंसिस्टेंसी, प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी और क्लैरिटी लाएगा, और यह स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करेगा। मेरे लिए तो ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। आप भी स्टार्ट कीजिए और 1 माह के बाद दोबारा फिर कमेंट कीजिएगा कि आपके लिए जर्नलिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो शुरुआत कीजिए बगैर किसी फॉर्मेलिटी के, पूरी ईमानदारी के साथ। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।